हेलो स्टूडेंट, आज हम आरेख के अंतर्गत प्रश्नावली 10 का छठवां प्रश्न हल करने वाले हैं। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। मूलधन 800 रुपए का 10% प्रति वर्ष की दर से विभिन्न वर्षों के संगत साधारण ब्याज प्राप्त कर आरेख खींचिए। यहां पर हमको मूलधन दिया है 800 रुपए, दर दिया है 10% प्रति वर्ष, और इसके लिए अलग अलग वर्ष के लिए हमको साधारण ब्याज ज्ञात करना है और समय और साधारण ब्याज के मध्य जो है एक आरेख जो है खींचना है। तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो यहां पर जो है हम उसी का उपयोग करेंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। अगर हम समय जो है 1 वर्ष लेते हैं तो उस कंडीशन में हमको साधारण ब्याज क्या मिलेगा? मूलधन की जगह 800, दर की जगह 10 और समय की जगह 1/100। तो यहां पर जो है ये दोनों जीरो और ये दोनों जीरो कट जाएंगे। बचा क्या? 8 गुणित 10, तो 10 अट्ठे 80 रुपए। 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना मिला? 80 रुपए। अब हम यहाँ पे जो है 2 वर्ष ले लेते हैं। तो 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना मिलेगा? मूलधन 800, दर 10% और समय की जगह 2 वर्ष लिखेंगे बटे 100। ये दोनों जीरो ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया। तो 8 गुणित 10 गुणित 2 कितना हो जाएगा? ये 8 दूनी 16 और 16 का 10 से गुणा करेंगे तो 160 रुपए। यदि हम तीसरे वर्ष के लिए लें तो साधारण ब्याज क्या मिलने वाला है? मूलधन 800, दर 10% और समय जो है 3 वर्ष बटे 100। ये दोनों जीरो कैंसिल। 8 तिया 24 और 24 गुणित 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 240 रुपए। अगर हम चौथे साल के लिए लें 4 साल के लिए हैं तो साधारण ब्याज कितना? मूलधन 800, दर 10%, समय 4/100। दो जीरो कैंसिल। 8 चौक 32, 32 गुणित 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 320 रुपए। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे समय 1 वर्ष लिया जाता है तो हमको ब्याज कितना मिलता है? 80 रुपए। जब 2 वर्ष के लिए लेते हैं तो 160 रुपए, 3 वर्ष के लिए लेते हैं 240 रुपए और 4 वर्ष के लिए लेते हैं तो ये हो जाता है 320 रुपए। अब यहां पर जो है निर्देशांक बिंदु अगर हम देखें तो हो जाएगा 1 और 80, 2 160, 3 240 और 4 320। ये हो गया हमारा निर्देशांक बिंदु। अब यहां समय को x अक्ष में और साधारण ब्याज को y अक्ष में लेकर इन दोनों के मध्य जो है ग्राफ खींचेंगे। अब जो है समय और साधारण ब्याज के मध्य आरेख खींचने के लिए अब यहां पर मैं ले लिया हूं x अक्ष में समय को जो कि वर्ष में है और y अक्ष में जो है साधारण ब्याज को जो कि रुपए में है। शायद ये वाला जो है स्क्रीन से कट रहा होगा तो आप सोचेंगे नहीं, यहाँ पर साधारण ब्याज लिया गया है y अक्ष में। अब यहाँ पर जो है पैमाना का क्या रोल होता है ये आपको क्लियर समझ में आने वाला है। अगर हम x अक्ष की बात करें तो 1 सेंटीमीटर जो है कितने को दर्शा रहा है? यहाँ पर देखो ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर किसको दर्शा रहा है? 1 वर्ष को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ष। अगर हम y अक्ष में भी 1 2 3 4 लें तो 80 जो है इस ग्राफ के बहुत ऊपर मिलेगा, यानी कि आपके कॉपी के पेज में आएगा ही नहीं।
तो इसलिए y अक्ष में हम क्या करते हैं कि 1 सेंटीमीटर को हम कितना दर्शा देते हैं, 80 रुपए दर्शा देते हैं। ये 80 रुपए, तो ये 1 सेंटीमीटर 80 रुपए, 2 सेंटीमीटर 160 रुपए, 3 सेंटीमीटर 240 रुपए, ऐसे क्रम से बढ़ता जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा पैमाना। अब जो है एक्स अक्ष में 1, वाई अक्ष में 80 को लेकर के ग्राफ दर्शाइए। ये 1 और ये 80, तो इसको आगे बढ़ाएंगे, ये हमको मिल जाता है 180। दूसरा पॉइंट यहां पर दिया गया है 2, 160, एक्स अक्ष में 2, वाई अक्ष में 160, तो ये इसको आगे बढ़ाएंगे, ये इधर आगे बढ़ेगा, लगभग ये पॉइंट मिलेगा आपको 2, 160। फिर एक्स अक्ष में 3 और वाई अक्ष में 240, एक्स अक्ष में 3, इसको आगे ले जाओ, वाई अक्ष में 240, तो ये लगभग ये वाला पॉइंट मिलने वाला है। ये हो जाएगा 3, 240। लास्ट बिंदु है एक्स अक्ष में 4, वाई अक्ष में 320, इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, ये दोनों जाके यहाँ पे लगभग मिलेंगे, तो ये हो जाएगा 4, 320। अब स्केल की सहायता से ये सभी बिंदुओं को मिलाते हुए जो है एक आरेख खींच देंगे, जो कि एक सरल रेखा जो है आपको प्राप्त होने वाला है। तो इस प्रकार से हमने जो है मूलधन 800 रुपए दर 10% की दर से वर्ष और साधारण ब्याज के मध्य जो है यहाँ पर आरेख हमने खींचा। इसका जो है मैं ग्राफ में बना करके जो है यहाँ पर शो कर देता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आज हमने प्रश्नावली 10 का 6वां प्रश्न देखा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।